नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि आज कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो तय समय पर ही होगी। यानी पहले इसका प्री शेड्यूल बना रखा था, 19 से लेकर 21 सितंबर 2025 का आपका एग्ज़ाम था। अब इसमें कई अफवाहें चल रही थी कि एग्ज़ाम तय समय पर नहीं होगा, तो चयन बोर्ड ने आज क्लियर कर दिया है कि आपकी एग्ज़ाम 6 चरणों में होगी। ठीक है, तो अभी उसकी बात करेंगे, यानी जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि आपको अब आपके एग्जाम के 25 दिन बाकी रह गए हैं, तो 25 दिन में आपको चयन के लिए किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी है, किस प्रकार से रणनीति बनानी है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि चयन बोर्ड ने कौन सा आज नोटिफिकेशन जारी किया है। देखिए, आज कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आपकी एग्जाम्स है वो तय समय पे होगी। ठीक है, तो इसमें जो आपका एग्जाम्स होगा फ्रेंड्स वो 6 पारियों में होगा। कितनी पारियों में होगा, यानी 19 सितंबर 2025 से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी और 21 सितंबर 2025 को लगेगी, यानी शुक्रवार से लेकर शनिवार तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और 6 पारियों में एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक दिन 2 पारियां होगी, यानी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। जो मॉर्निंग शिफ्ट का आपका टाइमिंग रहेगा 10 से लेके और दोपहर 12 बजे तक, और जो आपकी इवनिंग शिफ्ट है उसका 3 से लेके 5 बजे तक आपका टाइमिंग रहेगा। यानी सेम जो आगामी पारियां हैं नेक्स्ट डे की, उसमें सेम टाइमिंग रहेगा। यानी फर्स्ट पारी आपकी 10 से लेके 12 रहेगी और जो आपकी सेकंड पारी है 3 से लेके 5 तक रहेगी। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में आपकी एग्जाम करवाई जाएगी। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में बता रखा है। उसमें बता रखा है कि उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि आवेदक को यह सुनिश्चित करना है कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं। इसमें जहाँ तक ऐसा नहीं लगता है कि कोई योग्यता नहीं रखता होगा, सभी के पास 10th पास है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें अभ्यर्थी। अब ये चीज महत्वपूर्ण है आपके लिए कि अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक अगर पुराना है, कितना, 3 वर्ष, अगर उससे पुरानी है तो उसे अपडेट करा लिया जाना सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र से हो सके। ठीक है, अगर किसी अभ्यर्थी की फोटो 3 साल से पुरानी है तो उसको अपडेट करवा लेना है। जब आपका फेसिंग मैच किया जाएगा तो उसमें किसी प्रकार की अनावश्यक दिक्कत ना हो। और इसमें यह स्पष्ट बता रखा है कि अगर मूल पहचान पत्र से आपकी फोटो मैच नहीं खाएगी तो आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। अब इसमें मेन चीज की बात कर लेते हैं, यानी जो अगस्त सितंबर 2023 में ये नया प्रावधान लागू किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने एग्जाम भी दे रखी होगी काफी, और आप इसके बारे में भली बातें जानते हैं। पर कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों में बहुत बड़ी गलती करते हैं। चाहे आप किसी का रिजल्ट देख लेना, आरपीएससी का देख लेना, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का रिजल्ट देख लेना, उसमें कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको, जो अभी ये नियम पढ़ेंगे, 10% से अधिक गोले खाली छोड़ देते हैं, यानी ये ऑप्शन खाली छोड़ देते हैं, ब्लैंक रख देते हैं। तो उनको इस कारण से एग्जाम से डिबार कर दिया जाता है। यानी एक छोटी सी लापरवाही की बदौलत आप एग्जाम से डिबार हो सकते हैं, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा, ध्यान से आपने इसका प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो वो कौन सी बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहले जो एग्जाम लगता था 2023 से, यानी सितंबर 2023 से ये नियम लागू किया गया है, तो पहले वाले जो एग्जाम्स होती थी, ओमर सीट होती थी, उनमें 4 ऑप्शन आते थे, ABCD। अब ये फर्जीवाड़े को रोकने हेतु सरकार और आरपीएससी ने और कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह नया प्रयोग लागू किया है। इन 2 साल से प्रयोग लागू किया जा चुका है। ठीक है, चल रहा है। तो उसमें आपका जो ऑप्शन आएंगे वो 5 ऑप्शन आएंगे, ABCDE आएगा। तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं, आपको नहीं आता है, तो आपको उस गोले को, यानी 5वां ऑप्शन है E, उसको खाली नहीं छोड़ना है, यानी उसको हर हालत में आपको भरना होगा। और इसके रिगार्डिंग आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी आपका जो एग्जाम का टाइमिंग है वो 2 घंटे का है, तो 2 घंटे के बाद में आपको जो E ऑप्शन है आपका 5वां गोला भरने है, तो आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा इसमें। तो आपको, अगर आप किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, या अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो आपको 5वां गोला भरना अति आवश्यक है। अब इसमें एक कंडीशन यह है, अगर आप, जैसे आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है,
तो अगर 120 क्वेश्चन में अगर कोई अभ्यर्थी 10% गोले खाली छोड़ देता है, यानी मैक्सिमम 10% है, अगर मैक्सिमम 10% तक अगर वो गोले खाली छोड़ देता है, जैसे आपका 120 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर 12 क्वेश्चनों का अगर कोई गोला खाली छोड़ देता है अभ्यर्थी, तो क्या वो एग्जाम से डिबार होगा? नहीं, वो एग्जाम से डिबार नहीं होगा। यानी मैक्सिमम आपको 10% की इसमें छूट दे रखी है, आप 10% गोले खाली छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ देंगे तो भी आपका एग्जाम से बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये होगा आपका कि आप जितने गोले खाली छोड़ेंगे उतनी आपकी 1/3 नेगेटिव कर ली जाएगी। ठीक है, अगर कोई अभ्यर्थी 12 गोले खाली छोड़ देता है, अब वो ये सोचता है कि मैं तो एग्जाम से बाहर नहीं होऊंगा, मैं वैलिड हूँ, ठीक है, उसकी बात बिल्कुल सत्य है, वो वैलिड है, लेकिन उसके यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग काट ली जाएगी, यानी 4 नंबर उसके माइनस कर दिए जाएंगे। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, जैसा कि इसके बारे में बात कर चुके हैं, फिर नेक्स्ट बात करें तो जब प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। उक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की दिनांक या समय सूचित कर दिया जाएगा, यानी जो आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड का समय आएगा वो लगभग 15 सितंबर 2025 के आसपास, यानी 14-15 सितंबर 2025 से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे, यानी आपको ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। नेक्स्ट बात करें तो परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर आपको विश्वास नहीं करना है, और बोर्ड द्वारा जो ऑथेंटिक सूचना दी जाती है उस पर आपको विश्वास करना है, और ऑथेंटिक समाचार पत्रों पर ये आपको विश्वास करना है। ठीक है, और इसमें ड्रेस कोड के बारे में जब आपका कोलेटर जारी किया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा, हालांकि जो सेम रहेगा, पहले आपकी पटवार की एग्जाम लगी थी उसमें भी जो ड्रेस कोड था वो इसमें रहेगा। और इसमें चेतावनी दे रखी है, अगर नकल की रोकथाम के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अब सरकार द्वारा ये प्रावधान बनाया गया था, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्वितीय अधिनियम 2022 एवं संशोधन अधिनियम 2023 संख्यांक 17 के अकॉर्डिंग 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ तक का आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है अगर आप नकल करते हैं। ठीक है, और 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की आपको सजा हो सकती है। ठीक है, तो इस संबंध में आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार की नकल नहीं करनी है। ठीक है, और ये बहकावे में, भ्रामक विज्ञापनों में, बहकावे में आपको किस प्रकार से नहीं आना है। ठीक है, पेपर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा उससे आपको कोई मतलब नहीं है, पेपर लीक किसी प्रकार से कोई पेपर लीक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है। तो इस बारे में बात कर चुके हैं कि आज चयन बोर्ड ने आपका जो आगामी आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती परीक्षा है उसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी इसमें कंफ्यूजन चल रहा था कि एग्जाम तय समय पे होगी या नहीं होगी, तो बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि आपकी एग्जाम तय समय पर आयोजित करवाई जाएगी और 6 पारियों में करवाई जाएगी। और इसमें जो गोला किस प्रकार से आपको फिलअप करना है आप सभी इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ऐसे न्यूज़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है। अब ये बात करेंगे कि अब आपके पास 25 दिन बचे हैं, तो आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी या रणनीति बनानी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, पहले तो इस एग्जाम की बात करते हैं, चतुश्रेणी एग्जाम है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि ये एग्जाम, ये परीक्षा है, इसमें नाम मात्र का क्वेश्चन आएंगे या छोटा लेवल है, 10th लेवल की एग्जाम है, कोई पेपर हार्ड नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, साथियों, इसमें जो असली कंपटीशन है, राजस्थान सरकार का असली परीक्षा ये चतुश्रेणी कर्मचारी आयोजित होगी, यानी लगभग इसमें 25 लाख आवेदन है और आपके 53,749 वैकेंसीज हैं, यानी लगभग एवरेज देखें तो 46 एक सीट पर 46 दावेदार जिम्मेदार है। ठीक है, यानी 46 अभ्यर्थियों का कंपटीशन एक सीट पर, तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और इसमें रही बात तो कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें लगभग जो 10th वाले बच्चे हैं और उसके साथ में जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है, पीजी है, एक्सेट्रा, जो भी उनके पास क्वालिफिकेशन है, यानी सभी लोगों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया है, तो कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं सोचे कि नॉर्मल एग्जाम में मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ में अवेयर रहना है। अब बाकी आपका 25 दिन रहा है, तो उसमें आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो मेरा जहाँ तक मेरा सजेशन है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ लिया है उसके अलावा आपको कोई टच नहीं करना है। अगर आप 25 दिन में और कोचिंग्स को ज्वाइन करेंगे या अदर कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो आपने जो पढ़ा है उसी सिलेबस को या उसी टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करें। ठीक है, और एक चीज़ ये सत्य है कि जो व्यक्ति एक चीज़ को बार बार पढ़ता है वो सही रहता है, और अगर आप अनेक चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट होगा। तो एक चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आपको जैसे आपका 120 क्वेश्चन इससे एग्जाम्स में आएंगे, अब उसमें कई अभ्यर्थी के लिए समस्या है, किसी को मैथ कम आती है, किसी को इंग्लिश कम आती है। ठीक है, अब जीके में तो लमसम सभी लोग बराबर रहते हैं, तो अगर किसी अभ्यर्थी के मैथ में कमजोरी है, अगर उसको मैथ नहीं आती है, मैथ अगर उसकी सही पकड़ में नहीं है, तो उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपना दूसरा पार्ट है या जीके है या हिंदी है, उसको मजबूत करें।
ठीक है। और अगर कोई अभ्यर्थी है उसको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो अपना मैथ मजबूत कर सकते हैं या हिंदी मजबूत कर सकते हैं या और जो भी पार्ट है आपका जीके का वो मजबूत कर सकते हैं। यानी आपको नंबर लाना है कैसे भी, ये जरूरी नहीं है कि आपको उस पार्ट में 3 नंबर लाने हैं, तो आपको कैसे भी एन कैन प्रकरण आपको नंबर लाने हैं। अब जैसा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, यानी मैंने कल एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया गया है कि जो आपका आगामी एग्जाम्स है उसमें आपका जो सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है, यानी सुरक्षित आपका स्कोर रहेगा, मार्क्स रहेंगे, तो आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको प्रत्येक कैटेगरी वाइज कितने नंबर लाने हैं, यानी आपको अपने आप को सुरक्षित मानते हुए, यानी ये मैक्सिमम नंबर मैंने बताए हैं, इससे एक नंबर भी आपका कट ऑफ पर नहीं जाएगा, ठीक है। अब कट ऑफ का तो ऐसा कभी किसी को कोई आइडिया नहीं है कितना जाएगा, जब पेपर आएगा पेपर का लेवल क्या है, अभ्यर्थी कितने बैठते हैं इसमें, ठीक है, जब एनालिसिस किया जा सकता है, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। अब इसमें ये आइडिया है कि आपको जो आपका सेफ स्कोर रहेगा प्रत्येक कैटेगरी वाइज कितना रहेगा उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है साथियों, थैंक यू।